Hello students, today in this video we will discuss about research methods, the meaning of research and the objectives of the research. एक अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं? एक रिसर्च क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सारी चीजों से संबंधित होता है। किसी भी व्यक्ति, समूह अथवा परिस्थिति के बारे में हु, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई जैसी जानकारियां प्राप्त करना, जैसे निष्कर्ष प्राप्त करना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किन किन परिस्थितियों में यह दोबारा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान में हु, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, व्हाई से संबंधित ही जानकारी प्राप्त की जाती है। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी की परिभाषा: रिसर्च मेथड is a systematic plan for conducting research। किसी भी अनुसंधान को करने के लिए अनुसंधान कार्य की जो एक सुनिश्चित योजना है, वही रिसर्च मेथोडोलॉजी है। सिस्टमेटिक प्लान फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। और समाजशास्त्रियों ने दो तरह के रिसर्च मेथोडोलॉजीज की बात की है, एंड दैट आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। गुणात्मक और परिमाणात्मक, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स, सर्वे रिसर्च, ऑब्जर्वेशंस इत्यादि शामिल होते हैं। आइए अब हम लोग देखें कि रिसर्च का अर्थ क्या है, अनुसंधान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। रिसर्च का अर्थ होता है किसी भी तथ्य के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, किसी घटना का एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, एक व्यवस्थित जांच, उसकी एक व्यवस्थित, उसका शोध, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन into the study of materials and sources, और जिसमें हमारा उद्देश्य क्या होता है? टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स, सच्चाई का पता लगाना, सत्य का पता लगाना, तथ्यों का पता लगाना, यह कहलाता है अनुसंधान। और अगर हम लोग एक रिसर्च के एक व्यापक परिभाषा की बात करें तो रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ डाटा and information and its analysis for advancement of knowledge in any subject and reach new conclusions। आंकड़ों का या सूचनाओं का एक व्यवस्थित संकलन। रिसर्च में सिस्टम और सिस्टमेटिक का बड़ा महत्व है। सूचनाओं का, आंकड़ों का, जो सूचनाएं होती हैं वो आंकड़े होते हैं। इंफॉर्मेशन आर डेटा। सिस्टमेटिक गैदरिंग ऑफ डाटा एंड द एनालिसिस, उस सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद उसका विश्लेषण करना होता है। किस लिए?
नॉलेज के एडवांसमेंट के लिए, जो ज्ञान है उसको और ज्यादा बेहतर बनाना, उसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना, यही एक रिसर्च का उद्देश्य होता है, यही रिसर्च होता है। ये रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि एक रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं एक रिसर्च के। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है एक रिसर्च का, these are some common objectives of research. First thing is to discover solution to problems. To discover solution to problems. शोध समस्या का समाधान ढूंढना। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्कवर द हिडन ट्रूथ। टू डिस्कवर द हिडन ट्रूथ, जो ज्ञान छिपा हुआ है, जिसके बाद जिस चीज के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, उसके बारे में सत्य का पता लगाना। अगला ऑब्जेक्टिव है टू अचीव थॉरो नॉलेज। टू अचीव थॉरो नॉलेज एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग विथ एन ऑब्जर्व सर्कमस्टांस। टू अचीव थॉरो नॉलेज, किसी भी शोध समस्या के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी समूह के बारे में गहराई से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना, थॉरो नॉलेज प्राप्त करना रिसर्च कहलाता है और रिसर्च का उद्देश्य होता है। अगला उद्देश्य अनुसंधान का टू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डिस्टिंक्ट थिंग। बारंबारता, कब और कितनी बार, किन किन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर कोई घटना घट सकती है। टू डिफाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स। अगला ऑब्जेक्टिव है टू टेस्ट अ स्टेटमेंट विच इज एज्यूम्ड टू बी जेन्युइन। जब हमें कोई ज्ञान, कोई नया इंफॉर्मेशन, कोई नया तथ्य दिया जाता है, तो हम किसी तथ्य को बिना सत्यता जांचे हम उसको यूं ही सत्य नहीं मान लेंगे। अगर जब भी संदेह होगा तो एक अनुसंधानकर्ता इस बात की जांच कर सकता है कि जो हमारे सामने सिद्धांत उपलब्ध हैं, जो स्टेटमेंट, जो जनरलाइजेशन जो दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सत्य है कि नहीं। अगर सत्य नहीं है, अगर अगर सत्य के होने में हमें कोई संदेह है, तो हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया है कारण और परिणाम के बीच, जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच, दो तरह के वेरिएबल्स, जो कॉज है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉज इज द independent variable and the effect is dependent variable। इन दोनों के बीच जो संबंध बताया गया है, उस संबंध की सत्यता की हम जांच कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की हम जांच कर सकते हैं कि न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया है वो सत्य है कि नहीं है। तो ये भी एक रिसर्च का उद्देश्य होता है। तो इस तरह से अगर हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव, छठे ऑब्जेक्टिव को देखें, तो छठा ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्राइब, टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब द to accurately describe the characteristics of a
a specific individual or a group or a situation, किसी भी समूह, परिस्थिति अथवा व्यक्ति के विशेषताओं का पता लगाना, कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाना, ये एक रिसर्च का उद्देश्य होता है, एक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। आइए अब हम लोग देखें रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये तो रहे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है किसी भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का, पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन फैमिलियरिटी, टू गेन फैमिलियरिटी with a phenomenon, to achieve new insights into it, जिसको कि हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडीज, जब कोई शोध समस्या हमारे पास, हमारे एक अनुसंधानकर्ता के समक्ष आती है, तो हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तो एक अनुसंधानकर्ता की जरूरत होती है कि वो उस शोध समस्या के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी, कुछ सूचनाएं इकट्ठा करे, जिससे वह उस शोध समस्या और समस्या के विषय को समझ जाए, उसका प्रारंभिक ज्ञान हो जाए। यही कहलाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, उस शोध समस्या से फैमिलियर होना। तो पहला उद्देश्य होता है टू गेन फैमिलियरिटी, टू गेन फैमिलियरिटी विथ है फेनोमेनन, मतलब टू अचीव न्यू इंसाइट्स। जो दूसरी जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, इज दैट टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप। इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप, उसकी विशेषताओं को सही सही बताना, जिसको कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। किसी भी तथ्य के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, किसी समूह के बारे में उसकी विशेषताओं को बताना, ये एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का उद्देश्य होता है। इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडीज कहते हैं। अगला जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी, कोई भी घटना घटने की बारंबारता, कब, कितनी बार, कैसे वो घटना घट सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी विथ विच समथिंग ऑकर्स, कुछ होता है तो वो कब होगा, कितनी बार होगा, किन किन परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर ऐसा हो सकता है, इसको हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसकी बारंबारता, बार बार घटने की उसकी परिस्थितियां, कब, कैसे, कितनी बार घट सकती है, इसको हम लोग कहते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो ये भी रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव है। और जो अगला ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 1 था फैमिलियरिटी प्राप्त करना, नंबर 2 था किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति अथवा समूह के की विशेषताओं को बताना, तीसरा ऑब्जेक्टिव था टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता, बार बार घटने की उसकी बारंबारता, और जो चौथा ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, इट इज दैट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप। अगर किसी घटना, परिस्थिति के बारे में बताया गया है, इसका कारण यह है, तो रिसर्च के पहले जो हाइपोथेसिस की जाती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में, कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, तो उसकी हमको जांच करनी होती है बिटवीन वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स? इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का संबंध, इनके बीच का संबंध, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज
और डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट, परिणाम। परिणाम को कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, ये स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कारण, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो निर्भर चर है वो कहलाता है परिणाम। और इसी कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करना, एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी का उद्देश्य होता है। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को किसी विशेष टॉपिक पर लेक्चर की जरूरत है, आप आवश्यकता अगर इसकी महसूस करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द उसकी वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूं। मेरा उद्देश्य है कि बच्चों को ऑनलाइन लेक्चर्स उनके हैंड टिप्स पर उपलब्ध हों, जब चाहे जितनी बार चाहे लेक्चर्स को देख सकें और मेरे लेक्चर से लाभ उठा सकें और परीक्षा की तैयारी कर सकें। आने वाले सेशंस में, आने वाले वीडियोस में मैं आपको परीक्षा में सफलता के टिप्स भी बताऊंगा, और मेरे 3 विषय समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और रिसर्च मेथोडोलॉजी, तीनों पर बारी बारी से लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। आप उन सबको देखें, उनका लाभ उठाएं, और अगर कोई सलाह हो तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे भेजें। मैं इसको और ज्यादा इंप्रूव करने का प्रयास करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि इसको प्रमोशन मिल सके और मैं और ज्यादा वीडियोस बना करके और बढ़िया वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू।